अभी देखना है अपने को ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारे डेली लाइफ का। जो अपने घर में लाइट आती ना वो ट्रांसफॉर्मर में से आती। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है, ज्यादा वोल्टेज आया तो उसको कम करके अपने घर पे भेजता, कम करके भेजता। तो इसको बोलते कम करना यानी स्टेप डाउन करना। क्या करना, अब कम वाले को ज्यादा करके भेजना उसको स्टेप अप बोलते हैं। पहले तो ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन, ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस that convert high alternating voltage at low current and low alternating voltage at high current. क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट एंड लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट। वापस से पूरे जन बोलो, हाई अल्टरनेटिंग करंट एट लो, रिपीट से, ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट एंड लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट। लिख कर लेंगे अपन, क्या बोला मैं, ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट low current and low alternating voltage at high current। पढ़ो वाला कैसा पढ़ेंगे, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट एंड लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफॉर्मर वर्क्स on the principle of mutual inductance। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, इंडक्टेंस म्यूचुअल, द phenomena in which EMF is induced in one coil due to change in current in a neighboring coil। याद रहेगा, पूरा पूरा सिस्टमेटिक लिखेंगे। अब मेरे पास दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर हैं, कितने टाइप के, दो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। पहला है मेरे पास स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अब तुम्हारे नोट्स में ना सिलेबस पे इसके डायग्राम है, बट ऐसे बनाने का डायग्राम कैसे, देखो एक छोटी सी डायग्राम, दो टर्न दिखाने का और इधर के टर्न ज्यादा दिखाने का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्राइमरी, नंबर ऑफ सेकेंडरी। ऐसे केस में लिखने का, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स इज लेस देन नंबर ऑफ सेकेंडरी। फिर प्राइमरी कॉइल कैसे रहती, प्राइमरी कॉइल इज मेड अप ऑफ थिक THICK वायर। एंड सेकेंडरी कैसे रहेगी, सेकेंडरी कॉइल इज मेड अप ऑफ थिन। करंट के बाद हो गया, करंट कैसा रहेगा, प्राइमरी करंट इज ग्रेटर देन सेकेंडरी करंट। तो प्राइमरी करंट इज ग्रेटर देन सेकेंडरी करंट। देखो यहां पे तुम ऐसा भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स इज लेस देन नंबर ऑफ, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल, ऐसा भी लिख सकते हैं, ग्रेटर। क्या हुआ, PSY क्या, हाँ समझे यहां तक। अब लास्ट केस EMF की बात होगी। अब EMF क्या रहेगा, प्राइमरी इज लेस देन ES सेकेंडरी, प्राइमरी इज लेस देन सेकेंडरी। और इसको कैसे लिख सकते हैं, ES इज ग्रेटर देन EP। तो देखो ES IP NS, ES IP ग्रेटर है तीनों में। तो ट्रिक दे रहा मैं तुमने, अगर स्टेप अप की बात होगी तो क्या करने का, NS IS
ES। इसमें बस एक चेंज, किसका चेंज? IP आएगा ना, इधर प्राइमरी है क्या? हाँ, तो ये सेकेंडरी को बस लेस करने का, बाकी के ग्रेटर करने का। ठीक, देखो NS IS ES लिखने का, ग्रेटर लेस ग्रेटर, याद रहेगा। बाकी का क्या लिखेंगे इधर? NP IP EP। जब इसका ऐसा लिख रहे हैं तो उधर वाले का कैसा लिखेंगे? ग्रेटर, और बाकी के सब लेस देन करने। समझा? स्टेप डाउन। आप सेकंड नंबर कौन रहेगा? स्टेप डाउन। तो कैसे बनेगी डायग्राम इसकी, बोलो बॉयज? ये ज्यादा रहेंगे टर्म्स और ये कम रहेंगे। ये नंबर ऑफ प्राइमरी, नंबर ऑफ सेकेंडरी। क्या लिखेंगे इसके बारे में? इसके उल्टा करो, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्म्स इज लेस देन नंबर ऑफ प्राइमरी टर्म। करंट इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन करंट इन प्राइमरी कॉइल। ES इज लेस देन EP। अब ये किससे बनेगा? प्राइमरी कॉइल इज मेड अप ऑफ थीन, प्राइमरी इज थीन, और सेकेंडरी कैसा रहेगी? थिक। और क्या है क्या? बस लिखे। बेसिकली समझा कुछ बेसिक अच्छे से? वापस से रिवीजन। ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट एंड लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट। ये किस पर बेस है? म्यूचुअल इंडक्टर। The phenomena in which EMF is induced in one coil due to change in current in a neighboring coil। स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या है? लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई करंट में कन्वर्ट करता है। क्या करता? लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई करंट में कन्वर्ट करता। तो इसमें क्या लिखेंगे? NS इज ग्रेटर देन NP, IS इज लेस देन IP, ES इज ग्रेटर देन EP। प्राइमरी कॉइल कैसी रहेगी? थिक रहेगी। सेकेंडरी कॉइल कैसी रहेगी? थिन रहेगी। उसमें क्या रहेगा? प्राइमरी कॉइल ज्यादा रहेंगे, सेकेंडरी कॉइल कम रहेंगे। उसमें NS इज लेस देन NP, IS इज ग्रेटर देन IP, ES इज लेस देन EP। प्राइमरी कॉइल कैसे रहेगी? थिन रहेगी। सेकेंडरी कॉइल कैसे रहेगी? थिक रहेगी। अब यही चीज वापस यूज करके अपने को दो फॉर्मूले बड़े से वर्किंग बनाना है। क्या करना है? इसका वर्किंग लिखना है। वर्किंग बहुत बड़ा है इसका, ये समझाऊंगा तो मैं ये डायग्राम में अगर वर्किंग लिख रहा है यहाँ पे, क्या लिखना है अपने को? वर्किंग। एग्जाम में कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आएगा तुम ना। ध्यान दो। वर्किंग में फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इन फाई। इसको इक्वेशन मानिए 1। फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इज NS फाई। इक्वेशन नंबर 2, मेरे पास EMF का फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। बट यहाँ पे क्या करो? P लगाओ। क्या लगाओ? P। तो क्या आएगा बोलो इसका इक्वेशन? E इज इक्वल टू माइनस d। फाई P क्या है तुम्हारे पास? NP∅ अपॉन dt। सही है क्या बोलो? वैसे ES निकालो, ES निकालो। क्या आएगा? माइनस d∅S/dt इज इक्वल टू ES इज इक्वल टू बोलो माइनस d∆NS∅/dt। इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। यहां तक कोई डाउट बोलो? अब क्या करो? डिवाइड इक्वेशन ऊपर वाले, पहले तो ऊपर वाले इक्वेशन कौन से? 4/3 करो, ES/EP करो, तो क्या बचता बोलने का? 4/3 करना है। ये बातें कम रहे, ध्यान दो इधर।
फोटो भेजता है इसका, घर पे लिखो, पूरा नोट्स में का फोटो भेजता लिखो बोलते। अब इक्वेशन क्या करना है अपने को, डिवाइड बोलो, डिवाइड 4/3, तो क्या आएगा, ES बाय EP इक्वल टू माइनस DNS पाई बाय DT बाय माइनस DNP पाई बाय DT। ये कैंसल, पाई कैंसल, डी कैंसल, माइनस कैंसल, क्या बचा, ES EP इक्वल टू NS NP। इक्वेशन कितना है, 5 मिला यहां तक जवाब अपने को। बट NS बाई NP इज कॉल्ड एज टर्न रेशियो, क्या बोलने का बोलो इसको, NS बाय NP इज कॉल्ड एज टर्न रेशियो। लेसन यहाँ पे खत्म होने वाला है तुम्हारा थोड़ी देर में। अब ये तुम्हारा फाइनल जवाब मिला, क्या मिला, बस इसके बाद भी कुछ तुम्हारे को 2 पॉइंट करना है, वो रहेंगे फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आप किसके लिए रहेंगे, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर। मेरा काम इधर चालू है, तेरी बड़बड़ उधर चालू है, ऐसा कैसा। फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इनपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर करने का, क्या करने का बोलो, इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर, EP बराबर ES IS। तब भी अपन निकाले थे क्या, ES बाय EP इजिकल टू IP बाय IS। इक्वेशन नंबर 6 सही है क्या, चेक करो, IP बाय IS आया क्या, आया, डन। अब कंबाइन करो इक्वेशन, कौन सा वाला, ये वाला 5 वाला और 6 वाला कंबाइन करो, तो क्या आएगा, क्या लिखता, लास्ट स्टेप है कंबाइन इक्वेशन 5 एंड 6। तो जैसा को ऐसा, ES EP इज इक्वल टू IP बाय IS इज इक्वल टू NS बाय, मल्टीप्लाई होता के देखेंगे कहीं पे, बराबर है, चाहिए खत्म। लास्ट स्टेप इफिशियंसी निकालना है, एक फॉर्मूला है उतना लेंगे तो तुम्हारा पूरा लेसन खत्म। क्या है लास्ट पॉइंट, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। चलो, इफिशियंसी का फॉर्मूला आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अब भी थोड़ी देर पहले देखें, बोलो क्या है, आउटपुट, आउटपुट ES IS बाय EP IP। इक्वेशन नंबर 7 इतना लिखे तो तुम्हारा 3 से 4 मार्क को सवाल आएगा, कुछ नहीं करना है, ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन लिखो, एक डायग्राम बनाओ मेन वाली, स्टेप अप स्टेप डाउन, पूछा तो लिखना है, नहीं पूछा तो डायरेक्ट इतना लिखना है, खत्म। क्या